देखिए दोस्तों, जय हिंद। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है। देखिए, मुख्य रूप से क्राइम दो प्रकार का होता है। क्राइम जो होता है दो प्रकार का होता है, एक कॉग्निजिबल, एक नॉन कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल मतलब संगीन, संगीन किसी पे आरोप लगा, मतलब कोई संगीन बहुत बड़ा, कोई मर्डर कर दिया, कोई डकैती कर दिया मान लीजिए, और भी उससे भी बड़ा, तो संगीन अपराध हो गया ना। और एक होता है नॉन कॉग्निजिबल, असंज्ञेय उसको बोला जाता है। मतलब वो उतना संगीन नहीं है। मतलब वो जैसे आपका मोबाइल खो गया, जैसे कोई डॉक्यूमेंट खो गया, आपका आधार कार्ड खो गया। हाँ, इसमें भी एक केस होता है, आपको जैसे मोबाइल खो गया, उस मोबाइल से कोई क्राइम कर देगा तो इसीलिए आपको एफआईआर करवा देना वो ज़्यादा सही रहता है कि उस मोबाइल से मान लीजिए आज खो गया फ़ोन, तो आज करवा दिए, और 2 दिन बाद उससे अगर कोई क्राइम ऐसा बहुत हो जाता है, बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, तो वो फिर आप अगर एफआईआर करवा देंगे तो आपके नाम से वो नहीं होगा एफआईआर वहाँ पे। क्योंकि देखिए 101 CRPC 154 में ये बिल्कुल बताया गया है कि ये जो एफआईआर का सिचुएशन है ना, ये जो जब भी कभी क्रिएट होता है, जहाँ भी किसी भी स्टेट में हो, और यही लोग को पता नहीं होता कि वहाँ से पुलिस वाला भगा दिया, धमका दिया, तो वहाँ पे जा ही नहीं पाते हैं, वहाँ जो नहीं, यहाँ नहीं होगा। अरे किसी भी स्टेट में हो आप, और किसी भी स्टेट के हैं आप, किसी भी क्षेत्र के हैं आप, जहाँ भी क्राइम हुआ है वहाँ आप किसी भी थाना में जाएंगे, उस थाना में तो आपका एफआईआर होगा, और दूसरे थाना में भी होगा। वो कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा। कहीं भी अगर क्राइम हुआ है, अगर आप वहां पे उस थाना में गए और एफआईआर नहीं करा, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन है, वो मैं बताऊंगा बाद में। तो उसको एफआईआर करना है, चाहे आप मुंबई के हैं, दिल्ली में क्राइम हुआ है आपके साथ, दिल्ली में अगर नहीं लिख रहा है तो वो गलत है, वहां पे उसको एफआईआर लिखना पड़ेगा। और कोई ऐसा हुआ है क्राइम, तो मान लीजिए कोई भी, जैसे कोई भी मैटर हुआ मुंबई में ही हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे एफआईआर लिखवाने जाएगा तो यहाँ के थाना वालों को लिखना पड़ेगा, जो वहाँ का SHO। उस एफआईआर लिखने के दरमियान क्या होता है, देखिए ये दो चीज होता है। एक कॉग्निजिबल में जो लिखाता है ना, उसमें क्या बता रहा है ना, वो एक अलग सेंस में लिखता है उसका। जैसे आपको 2022 में कोई घटना हुआ तो उसका एफआईआर लिखेगा, जैसे आपको देगा 120/2022, मतलब एफआईआर नंबर आपका 120 है, और 2022 में ये घटना हुई है, और ये आपका नंबर लिखा गया है। लेकिन नॉन कॉग्निजिबल जो संज्ञेय अपराध होता है, उस अपराध में वो NCR रिपोर्ट बनता है, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। मतलब वो जो बनता है ना, उसमें 90 डेज के अंदर उस एफआईआर को क्लोज कर दिया जाता है। कोर्ट में जाकर उसको क्लोज कर देता है, क्योंकि हाँ ठीक है ये नहीं, लेकिन उसका रिकॉर्ड रखता है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड नहीं रखेगा, अपराध संज्ञेय हो या संज्ञेय हो, रखेगा रिपोर्ट दोनों का रिकॉर्ड रखेगा, चाहे संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो। लेकिन सिचुएशन अलग अलग होती है। अब देखिए, मान लीजिए ये 154 में ये बताया गया कि किसी भी क्षेत्र का वो आदमी, CRPC में बताया गया कि किसी भी क्षेत्र का हो, कहीं भी उसके साथ क्राइम हुआ, तो वो अगर पुलिस स्टेशन में जाएगा, एफआईआर करवा रहा है, तो पुलिस को करने की नैतिक जिम्मेदारी वहां पे बनती है। ऐसे नहीं कि वही उसको अधिकार पता नहीं रहता, उसको वहां से भगा देता है, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। और दूसरा एक बता रहा हूँ कि वो आपको एफआईआर नंबर भी बता, एक होता है जीरो एफआईआर। अब जीरो एफआईआर क्या होता है वो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जीरो एफआईआर का मतलब हो गया कि एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जीरो एफआईआर मतलब मान लीजिए क्राइम हुआ मुंबई में, और वो पटना में उसका आदमी है, यहाँ पे मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, और पटना में उसका कोई है रिलेटिव, वो जाके वहाँ, यहाँ के थाना वाला रिपोर्ट तो नहीं लिखा है अभी, तो वहाँ पे जाके रिपोर्ट अगर उसका कोई रिलेटिव या कोई जो भी वो जाके लिखवाता है, तो वो जीरो एफआईआर होता है, क्योंकि वहाँ पे उस एफआईआर का नंबर नहीं दिया जाएगा, वो जीरो एफआईआर हुआ। अब वो एफआईआर यहाँ पे भेजा जाएगा जीरो एफआईआर करके, फिर यहाँ पे जांच होगी, फिर रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट में। वो एफआईआर वहाँ पे, यहाँ पे नहीं लिखा तो वहाँ पे यही होता है जीरो एफआईआर। ये बहुत पॉपुलर एक केस है, ये जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में यही वाला सेम था। तो यही सेम केस ऐसा था
कि बेवकूफ लड़की थी, वो क्या था, वो एक रिया चक्रवर्ती बहन जी, उसके चक्कर में पूरा वो हो गया। तो ये एफआईआर का, अब इसके बाद जब मान लीजिए एफआईआर हो गया तो आपको चार्जशीट बना के पुलिस जब तक कोर्ट को देगा, अगर कॉग्निजिबल में है, समझ रहे हैं, संगीन अपराध आप किए हैं तो आपको चार्जशीट बना के पुलिस देगा कोर्ट में, उसके बेस पे आप लड़ सकते हैं कोर्ट से। और यहाँ पे दो तरह जमानत भी यहीं से होता है कि आपका ऑफेंस देखा जाएगा कि आप जो क्राइम किए हैं या आप किस लेवल का क्राइम किया, आपका नॉर्मल है क्या, छोटा मोटा है तो आपको जमानत, अग्रिम जमानत भी मिल सकता है, बहुत नॉर्मल है केस तो कोई, अगर थोड़ा छोटा मोटा क्राइम भी है छोटा तो आपको वहां से जमानत मिल जाएगा, जमानत मिल जाएगा जेल से, जेल जाने के बाद जो भी उस पर हुआ। अगर आपने ऐसा बहुत बड़ा क्राइम ही किया है तो उसमें जमानत मिलने की कोई आपको वो नहीं है कि आपको जमानत मिलेगी। बस यही होता है चार्जशीट, यही होता है जीरो एफआईआर, इतने प्रकार का क्राइम होता है। मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। जय हिंद दोस्तों। अगले